वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज ग्रेवी अंडा आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का। आप टमाटर ले लें, अंडा है, टमाटर है और बस इन्हीं सब चीज़ों से बनता है ये देखिए। प्याज मैं 2 काट ली, छोटा जो दरमियानी साइज़ का 2 प्याज है वो बारीक बारीक मैं काट ली। और इसके बाद इसको मैं आधे कप तेल में फ्राई करेंगे इसको। ये देखें, इसको फ्राई के लिए ऊपर से मैं धनिया डाली, साबित धनिया। और जब इसको पीस के आप डालेंगे ना इसमें ग्रेवी में तो बहुत अच्छा लगेगा। ज़ीरा, साबित ज़ीरा भी मैं इसके साथ ही भून लूँगी। ये देखिए मेरा फ्राई हो रहा है ये, और इसको मैं निकाल लूँगी फ्राई करके। कम पैसे में सस्ता खाना और अच्छा खाना, बहुत मज़े का ये बनता है ग्रेवी अंडा। आजकल आपको पता है महंगाई कितनी है, उस महंगाई के लिहाज से आप पकाएं तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है ये ग्रेवी अंडा। ये देखिए इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट में 1 चम्मच डाली। चूँकि ये सालन है, ये ग्रेवी अंडा है तो इसमें इतना लहसुन अदरक नहीं चाहिए होता है। ये देखिए कट करके मैं अंडा डाल दूँगी। मैं उबाल के अंडा रख ली थी क्योंकि टाइम कम होता है, इसलिए मैं उबाल के सब रख ली। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये इसको इसके साथ फ्राई कर लीजिए। बहुत फ्राई नहीं करिए, बस नॉर्मली फ्राई ये होता रहेगा इसके साथ। लहसुन अदरक के साथ तो ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनता है, अंदर मसाला उसके चला जाता है। और फ्राई कर लेते हैं ना उसके साथ मसाला कम जाता है। ये देखिए मैं 3 टमाटर ले ली और 1 में कच्चा टमाटर ली, इसलिए कि इसमें खटास होता है। कच्चे टमाटर में, आप सालन में कच्चा टमाटर डालिएगा ना तो उसमें खटास होता है, तो बहुत टेस्टी लगता है सालन। तो ऐसा क्या कीजिए, जब 3 अगर पका हुआ टमाटर डाली तो 1 कच्चा ज़रूर डाल दिया अगर इसमें, तो इसमें बहुत टेस्टी आता है, फ़र्क लगेगा। अजवाइन मैंने डाला है इसमें आधी चम्मच। अजवाइन इसलिए डालती कि अंडा जो है हज़म कम लोगों को होता है, अजवाइन से यह है कि अंडा हज़म हो जाता है। ये देखिए धनिया मैं 1 चम्मच ले ली, आधी चम्मच में कुटी मिर्च ली और 1 चम्मच में इसमें पीसी मिर्च डाल दी। और इस मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी इसके साथ। ये देखें फ्राई कर लूँगी, अंडा भी इसके साथ मेरा फ्राई होगा, टमाटर भी। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है ये ग्रेवी अंडा। बनाइए और खाइए अपने घर में। और ये देखिए आधी चम्मच में इसमें हल्दी डाल दी और आधी चम्मच में इसमें काली मिर्च डाल दी। और ये चिकन पाउडर मेरे पास हर वक्त होता है। सालन में आपको बताइए ना कि कोई भी सब्ज़ी बनाएं या इस तरह का अंडा ग्रेवी बनाएं या फिर कुछ बेसन की चीज़ बनाएं तो उसमें ज़रूर डाला करें। और ये देखिए मेरा मसाला देखिए भुन गया अच्छी तरह टमाटर के साथ। और ये जो मसाला मैं ली थी प्याज, ये इसको मैं बारीक पीस ली। इसमें ज़ीरा था और साबित धनिया, इसको मैं अच्छी तरह पीस ली बारीक करके। और ये देखिए इसमें चूँकि ये तो मसाला सारा भुना हुआ है तो इसमें इतना भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और थोड़ा सा आप भून लें इसको। और ऊपर से ये आप तेल निकालें, जैसे आप निहारी में निकालती हैं ना, इसी तरह इसका भी तेल निकाल लें बाहर, क्योंकि ये जज्ब हो जाता है फिर इसके अंदर, तो ऊपर से खूबसूरत नहीं लगता। फिर आप जब बाहर पका लेंगे, तैयार कर लेंगे तो फिर ऊपर से डालिएगा तो बहुत अच्छा बनेगा ये। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए ऊपर से कस्तूरी मेथी मैं डाल दी इसमें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये अंडे में ना बहुत मज़ा आता है खाने में। ये देखिए मेरा अंडा तैयार है, सालन ग्रेवी अंडा। और इसमें ऊपर से मैं ऑयल डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दी 2-3। और इसमें देखिए जो मैं ऑयल निकाली थी ये इसके ऊपर मैं डाल दी। आप अपने घर में बनाइए और खाइए, और यकीन मानिए कम पैसे में और अच्छा खाना, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ ऐसे बने रहिए। खुदा हाफिज़।